हेलो एवरीवन, दिस सर प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? रिन्यूएबल अगर हम इसको तोड़ के देखें तो मीन्स रिन्यू प्लस एबल, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि रिन्यू हो सकते हैं, जिनके अंदर एबिलिटी है क्या होने की, रिन्यू होने की। कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी रिप्लेस्ड एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड एंड डिप्लीटेड टू यूज़। कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को, किन्हीं रिसोर्सेज को बार बार यूज़ कर रहे हो और उसके बावजूद भी वो क्या हो रहे, रिन्यू हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। जैसे कि वुड है, सी एनिमल्स है, आपने लकड़ियाँ काट ली, एक बार दोबारा से पेड़ उगा देते हो तो दोबारा से उग जाते हैं। तो कहते हैं कि जैसे सी एनिमल्स हैं, तो ये कहना चाह रहा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यू हो सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यू नहीं हो सकते? यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड और डिप्लीटेड ऑन यूज। The rate at which these resources re-emerge is far short of the rate at which these resources are being exploited for use. Example of fossil fuels। कहते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो अगर हम उनका यूज़ करें तो उसी वक्त या थोड़े से टाइम पीरियड के अंदर वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उनको दोबारा से उगाने की, मतलब दोबारा से चाहें कि हम वो दोबारा से आ जाए हमारे पास, तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम गैप लग जाता है उनको रिन्यू होने में। तो कहना चाहता है वो एक तरीके से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। जब हम उनका यूज़ कर रहे हैं, ख़त्म होते टाइम तो वो एक सेकंड नहीं लगाते, मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर रिन्यू करना पड़ा तो बहुत लंबा टाइम के बाद वो रिन्यू होते हैं। तो एग्जाम्पल दिया है इन्होंने फॉसिल फ्यूल्स का। उसके बाद एक बॉक्स में दे रखा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट क्राइसिस। कहते हैं एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी क्या है और एनवायरनमेंट क्राइसिस किसको बोलते हैं। कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन। मैं वैसे बताऊं आपको कि कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि एक एनवायरनमेंट की कितनी कैपेसिटी है कि वो कैरी कर सकता है, मतलब कि कितनी हद तक वो ये है कि अपने आप में ऑब्जर्व करके रख लेगा, कुछ भी सिचुएशन है उनको हैंडल करके रख देगा, और कब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि वो अपने आप पे से बाहर हो जाएगा। कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन exploitation of resources does not exceed the regeneration of resources so that the resources endowment is not exhausted or depleted। कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब है कि जब रिसोर्सेज को रीजनरेट करना, मतलब जो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो किससे ज़्यादा नहीं है, रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज से ज़्यादा नहीं है। मतलब कि अगर आप रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो उससे कहीं ज़्यादा वो रीजनरेट हो सकते हैं रिसोर्सेज। जब तक ऐसी सिचुएशन रहेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे कि एनवायरनमेंट के पास कैरिंग कैपेसिटी है। सेकंड कहता है जनरेशन ऑफ वेस्ट डज नॉट एक्सीड द अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट सो दैट एनवायरनमेंट इज नॉट पोल्यूटेड। और फिर कहता है कि एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन नहीं फैलेगा, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड नहीं होगा। एनवायरनमेंट के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि जो वेस्ट है, जितना ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा एनवायरनमेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो तब तक जितनी कैपेसिटी रहेगी कि एनवायरनमेंट हमारा पोल्यूट ना हो, तो जब तक क्या है कि एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी ठीक है। एनवायरनमेंट क्राइसिस उस सिचुएशन को कहा है जब कैरिंग कैपेसिटी एनवायरनमेंट की चैलेंज्ड हो जाती है और क्या हो जाता है, एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन होने लग जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का, एक्सेसिव जनरेशन ऑफ वेस्टेज से। यानी कि जब हम हद से ज़्यादा वेस्ट करने लग जाते हैं, हद से ज़्यादा रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करने लग जाते हैं और एक सिचुएशन बाहर हो जाती है, तो वो एनवायरनमेंट क्राइसिस की सिचुएशन आ जाती है, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम में फंस जाता है, तो वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट मीन्स जब तक एनवायरनमेंट कैरी कर सकता है, जब तक एनवायरनमेंट सिचुएशन को हैंडल कर रहा है कि जितना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जितना ज़्यादा रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है, उससे ज़्यादा रीजनरेट हो रहा है। लेकिन अगर एक बार कंट्रोल से बाहर बात चली जाए तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट क्राइसिस। तो आज हमने स्टडी किया एनवायरनमेंट क्राइसिस और कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, साथ साथ हमने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया। आई थिंक आप सबको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। जिनकी कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ लिया करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।